परमेश्वर का बेटा ये नहीं कहा कि नहीं धन्य नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ धन्य तो है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने धन्य किनको कहा कि जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में जो वचन को सुन रहे हो वह धन्य है। तो हमें वचन को सुनना चाहिए। जब मार्था और मरियम भी उनके घर में प्रभु यीशु मसीह गया तो मार्था उनकी सेवा टहल कर रही थी। यह नहीं है कि मार्था काम नहीं कर रही थी, लेकिन मरियम क्या कर रही थी, वहां पर वचन को सुन रही थी। तो मार्था ने वहां पर भी मरियम की चुगली की और उसने प्रभु यीशु से कहा कि देख आज तू हमारे घर में आया है और आज देख मैं तेरी सेवा टहल कर रही हूँ, मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, बल्कि इस मरियम को देख जो कि उसको वचन सुनने की पड़ी है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू व्यर्थ में चिंता क्यों करती है, जो भाग मरियम ने पा लिया वो तू नहीं पा सकेगी। तो ये नहीं है कि मार्था वहां पर प्रभु का काम नहीं कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन सेवा से भी ज्यादा महत्व है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिया, मरियम को, कि मरियम ने जो भाग पा लिया है वो तू नहीं पा सकेगी। तो हमें वचन को सुनना चाहिए और वचन के ऊपर में हमें चलना चाहिए। परमेश्वर यहोवा तुम 5 आयत कहती, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में से सांस समाऊंगा, तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर अपने वचन से भी, अगर हम उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन के ऊपर में चलेंगे, तो वह हमारे नशे उपजाएगा और उस नशे उपजा कर मांस चढ़ाएगा और चमड़े से हमें ढांप देगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और मैं देखता रहा, 8 आयत कहती है कि और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं में से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। चारों दिशाओं में से आके इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो आज आप देख रहे हैं कि खुदावंद के लोग कितने ज्यादा होते जा रहे हैं। लोग चिंता कर रहे हैं, अपने देश के अंदर भी लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे ये तो बाहर का धर्म है और कैसे लोग यहाँ पर इतने इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे इनकी इतनी जो है कि पॉपुलेशन जो है कि बढ़ती जा रही है। पंजाब में क्या और राज्यों में क्या, बहुत बड़ी चिंता जो है कि अन्य धर्मों के अंदर में होके रखी है। तो ये खुदा का शुक्र है, उसने बहुत बड़ी सेना जो है कि तैयार करेगा। पांव के बल खड़े हो गए और सब एक बहुत बड़ी सेना होगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, लेकिन खुदा हमें परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। ये क्या है? इजराइल के सारे घराने की उपमा है।
कि वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां तो सूख गई है और हमारी आशा जो हम बिलीव कर रहे थे, हमारी आशा थी ये ऐसा होगा, लेकिन अब हमारी आशा जो है कि जाती रही है। वो कह रहे हैं हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जीवोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की ये वाणी है कि यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की ओर उसके संगी इजराइलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एफ्रेम की और उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले, कि वे तेरे हाथों में एक ही लकड़ी बन जाए। और जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू है, तू हमें नहीं बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है। जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें नहीं बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है, तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी जो एफ्रेम के हाथ में है और जो इजराइल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी बनेगी। और जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। और तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। आज चाहे मेरे को भी देखो या किसी भी राज्य में देखो, तो सोचने वाले कहते हैं कि कैसे हो गया, ऐसे कैसे आप ये धर्म छोड़कर आप दूसरे में चले गए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं इजरायलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। तो हमारा चाहिए हम जिस किसी भी कंट्री के या जिस किसी की राज्य के हैं, हम एक ही देश में जाने वाले हैं। और तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इजरायलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा, निज देश में पहुंचाऊंगा और मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सब का एक ही राजा होगा। तो एक ही परमेश्वर जो है कि हमारा राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे, नए दो राज्यों में कभी बंटेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एकजुट रहेंगे। क्योंकि राजा सुलेमान कहता है कि चींटियों के ऊपर में नजर डाल के देखो कैसे वो एकजुट रहती है। वो कभी भी लड़ाई झगड़े या उसको कुछ रोटी का टुकड़ा, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर उनके बीच में रोटी का टुकड़ा डालोगे तो ये नहीं कि एक ही चींटी आके उसको बार बार खाएगी, बल्कि वो अपनी सारी चींटियों को बुलाएगी और उसको अपनी मंजिल तक, अपने घर तक वो क्या है लेके जाएगी। लेकिन एक इंसान ही है जो लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहता है, बल्कि चींटियों के ऊपर में राजा सुलेमान ने कहा है
कि चींटियों के ऊपर में नजर डाल के देखो कैसे वो एकजुट रहती है। तो एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। हमें सभी को एकजुट रहना चाहिए और पिता से प्रेम जो है कि करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तन से, मन से, धन से तू क्या करना है, मुझसे प्रेम करना है, और उसके बाद में तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। 23 आयत ये कहती है कि वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों में वह अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों वह अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। उन सबों का एक ही चरावा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान ठहरेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होगी। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूं। तो यहाँ पर बात सामने आती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सारे मन से, तन से और धन से प्रेम करना है, उसमें विश्वास करना है। अगर हमारा विश्वास नहीं है परमेश्वर पर, तो हम वो सूखी हुई हड्डियां हैं। फिर उसने यानी यहोवा ने कहा, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है कि वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां तो सूख गई है और हमारी आशा जाती रही है। हमारी आशा बनी रहनी चाहिए परमेश्वर में, क्योंकि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हमें भी धीरज धरनी होगी। किसान क्या करता है कि जब पहली बरसात होती है, जब बरसात नहीं हो रही है, तब भी वो धीरज धरता है कि परमेश्वर जल्दी से बरसात करे, और जब अंतिम वर्षा उसको जरूरत होती है कि अब मेरी फसल जो है कि पकने पर है और एक बरसात की मुझे जरूरत है, तो वो एक धीरज धरता है और परमेश्वर की तरफ आंख लगाता है कि एक अगर बरसात हो जाए तो मेरी जो है कि ये फसल क्या होगी, पक जाएगी। हमें भी धीरज धरनी है, क्योंकि हमें धीरज धरनी पड़ेगी। जब कोई फल होता है और वो लगता है तो उसको कच्चा नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर कच्चा तोड़ के उसको खाने की कोशिश करेंगे तो या तो कड़वा होगा या वो खट्टा होगा। अब उसके लिए हमें जो समय पकने के लिए उसको समय देना पड़ेगा। तो हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए इंतजार करना है और परमेश्वर के कामों का करना है, कामों पे उसके वचनों को सुनना है, वचनों के ऊपर में हमें चलना है, लड़ाई झगड़ों से हमें दूर होना है, क्योंकि हम मसीहत में आए हैं तो हम लड़ाई को नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या है, हमें प्रेम के शांति कुमार के पास आए हैं, तो प्रेम हमें हर एक जन से करना चाहिए और हम करें, तभी हम एकजुटता में रह पाएंगे। राजस्थानी में कहावत है कि धीरज का फल मीठा होता है। किसी फल को पकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंतजार। अगर फल कच्चा है, हम इंतजार नहीं करेंगे और उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, या तो वो कड़वा होगा या वो खट्टा होगा। अगर पूरा मीठा चाहिए तो फल पूरी तरह से पकना देना चाहिए।
हमारा भरोसा विश्वास परमेश्वर पर बना रहे। जैसे वो इजरायली कहने लगे कि हमारी हड्डियां सूख गई, पर परमेश्वर उस धर्मी के द्वारा भविष्यवाणी करवाई, उन हड्डियों पर मांस चढ़वाया, तो ये मांस चढ़ाया, सांस फूका, ये सब क्या है? अगर आपका विश्वास परमेश्वर में नहीं है तो हम क्या है? सूखी हुई हड्डियां। हमें सूखी हड्डियां नहीं बननी है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और मेल जोल से रहना है, क्योंकि राजा सुलेमान ने पहले भी कहा कि वो एकजुटता में रहने के लिए हमें कहता है। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय 18 ये कहती है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें पृथ्वी पर रहते हुए अच्छा कुछ बांधना है और अच्छा कुछ खोलना है, ताकि स्वर्ग में अच्छा कुछ बंधे और अच्छा कुछ खुले। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है, तो हे परमेश्वर हमारी देह को भी तैयार करे, ताकि हमारी जो देह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों की क्या है? आत्मा तो तैयार है लेकिन देह क्या है? दुर्बल है। तो उसे दुर्बल देह को परमेश्वर जो है कि हष्ट पुष्ट करे, ताकत दे, ताकि हमारी देह जो है कि हष्ट पुष्ट हो जाए, ताकत भरी हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ क्या होता है? एक आत्मा हो जाता है। तो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को हमें कंठस्थ भी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 को मैं कुछ सालों से पढ़ रहा हूँ, और उसके बारे में मैं आपको टेस्टमनी बताता हूँ कि दो बहनें, एक बहन थी जो चर्च में जाती थी और एक उसकी सहेली थी। तो वो सहेली हिंदू परिवार से थी, तो उसको भी उसने बताया और वो चर्च में धीरे धीरे करके जाने लगी, लेकिन उसके घर वालों को क्या है बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे चर्च में जाने लगी, बाइबल भी पढ़ने लगी। तो एक दिन उन्होंने क्या है, उसके घर वालों ने क्या किया, षड्यंत्र रचा कि आज इसको क्या करेंगे, हम अपने घर में नहीं रखेंगे बल्कि इसको बाहर निकाल देंगे। तो जब वो चर्च से आई तो उसको घर में आते उसको क्या किया गया, कपड़े उतार कर और उसको बाहर निकाल दिया। अब आप जानते हैं कि गांव में क्या होता है, गांव में लोग ताश खेलते हैं, तीन पत्ती खेलते हैं, उनके बीच में होते हुए वो रोती बिलखती हुई जा रही है, लेकिन वो क्या करती थी, भजन संहिता 91 को पढ़ती थी। चर्च वो हो सकता है 2-4 बार गई होगी, 10 बार गई होगी, लेकिन वो भजन संहिता 91 को पढ़ती थी। तो वो जा रही है, तो गांव वालों ने क्या देखा, उसको निर्वस्त्र नहीं देखा, उसकी ऐसी एक ज्योति देखी जो उसको लेके जा रही है। तो वो उस अपनी सहेली के घर में पहुंची और उसने कहा कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो उसने दरवाजा खोल के उसको अंदर लिया और उस गांव वालों से पूछा कि आप क्यों, क्या बात है, क्यों पीछे आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी ज्योति देखी है जो ज्योति यहाँ की नहीं है, वो क्या है, स्वर्ग की ज्योति है। तो उसको निर्वस्त्र नहीं देखा, इतनी बड़ी ताकत है भजन संहिता 91 के अंदर में। तो मैं आपको सभी से अपील करता हूं कि भजन संहिता 91 को पढ़ा कीजिए, और वो इतनी सरल है कि आपको कंठस्थ हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो कितनी बड़ी ताकत, उन्होंने कहा कि उसके घर वालों ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा कि हाँ इसको निकाल दो, या अब इसके साथ में कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ में कौन था? परमेश्वर था। तो आइए हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता है,
न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां पे तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब वह मुझको पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा, क्योंकि मेरे किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो ये खुदा का जिंदा कलाम है। इसे पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिलेगी। आमीन।